हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 अध्याय 4 पूरा हो गया है और अब यूनिट नंबर 3 का दूसरा भाग अध्याय 5 चल रहा है। और अध्याय 5 को हमने बच्चों दो भागों में विभाजित किया था, एक 5A और एक 5B। अभी करंट में 5A चल रहा है जिसका नाम है चुंबकत्व। और इसमें हमने पिछले वीडियो में, आपको याद हो तो हमने कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम पढ़ा था, वो भी चुंबकत्व के लिए, और जिसके द्वारा हमने किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र स्थापित किया था। बच्चों आज हम उस कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। चुंबकत्व से संबंधित कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम उस सूत्र को देखें। F बराबर म्यू 0 अपॉन में 4 पाई, ऊपर क्या आता है M1 M2 और बटे में क्या होता है R²। बच्चों इसे कहते हैं किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, या तो आकर्षण और या प्रतिकर्षण। अब इस पर आधारित सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो पूछा जा सकता है बच्चों, वो ये कि इस बल का सदिश रूप बताइए। तो याद रखिएगा कि ये जो बल है ये हमेशा दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश लगता है। यदि उसके अनुदिश मतलब उस सरल रेखा के अनुदिश एकांक सदिश आर कैप, एकांक सदिश क्या हो? आर कैप, तो जैसे ही हम इस सूत्र में आर कैप का गुणा करेंगे, ये जो बल का सूत्र है इस पर तीर का निशान आ जाएगा, अर्थात ये बल का सूत्र सदिश रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों इसका अर्थ क्या निकला? यदि हम कूलाम के नियम के सूत्र को सदिश रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो काम बहुत सरल है। करना केवल क्या है, तो जो सूत्र है उसमें आर कैप का गुणा कर दो। इसमें आर कैप क्या है? तो ये है बच्चों दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश एकांक सदिश। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है बच्चों कि ये जो म्यू 0/4 पाई है, बच्चों आप जानते हैं इसे चुंबकीय बल नियतांक कहते हैं और इसको स्मॉल k से दर्शाते हैं। आपको पता होगा कि इसका मान हमने ऐसा ही पद्धति में लिखा था 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा जा सकता है बच्चों, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हमसे पूछा जा सकता है कि इसका मान सीजीएस पद्धति में बताइए। तो याद रखिएगा ये जो चुंबकत्व वाला अध्याय है इसमें विद्युत धारा जो होती है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर होता है, पर सीजीएस मात्रक को विद्युत चुंबकीय मात्रक के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, हमें इस मान को सीजीएस पद्धति में बताना है कि ये मान सीजीएस पद्धति में कितना होगा। तो क्लियर है कि यदि हमें इस मान को सीजीएस पद्धति में ले जाना है तो ये जो न्यूटन है ये बच्चों बल का ऐसा ही मात्रक है। अब यदि हम इसको सीजीएस में ले जाए तो सीजीएस मात्रक तो डाइन होता है, अर्थात हमें इस न्यूटन को डाइन में बदलना होगा और इस एम्पियर को हमें ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अर्थात विद्युत चुंबकीय मात्रक में परिवर्तित करना होगा। तो देखते हैं कि इसका मान सीजीएस पद्धति में कितना आएगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, ये लिखा हुआ है 10⁻⁻7, फिर क्या है न्यूटन। बच्चों न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए हमने पढ़ा है कि न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो हमने गुणित में 10⁵ का गुणा किया तो ये न्यूटन डाइन में बदल गया। ठीक है बच्चों, अब बटे में आ जाते हैं। बटे में क्या लिखा हुआ है? एम्पियर, और एम्पियर को हमें ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में बदलना है। तो अभी मैंने बताया था कि एम्पियर बराबर 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। नहीं, इसके ऊपर क्या लगा? स्क्वायर, तो उस 1/10 के ऊपर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर। तो बच्चों क्लियर है बच्चों कि 1/10 का स्क्वायर ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का स्क्वायर। अब बच्चों ये पूरा मात्रक सीजीएस पद्धति में जा चुका है, तो इसके बगल में जो संख्या आने वाली है ये इस k का सीजीएस पद्धति में मान कहलाएगा। देखिए मान कितना आता है, तो बच्चों ये 10⁵2 बटे के बटे में है, तो ये पलट के कहां जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 गुणित में 10⁵5 गुणित में 10⁵2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इनके आधार समान है तो घाते क्या होंगे? जुड़ेंगे। तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 और गुणित में आ जाएगा 10⁵7। अरे तो ये तो घट जाएंगे तो मान रह जाएगा 1। तो याद रखिएगा कि ये जो चुंबकीय बल नियतांक है जिसका मान एसआई पद्धति में 10⁻⁻7 होता है, बच्चों सीजीएस पद्धति में इसका मान 1 होता है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है जो हमसे पूछा जा सकता है, वो ये
कि ये जो चुंबकीय बल नियतांक है बच्चों, इसका ऐसा ही मात्रक तो हमने पढ़ा कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। आपसे पूछा जा सकता है इसका विमी सूत्र बताइए। तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि हम मात्रक से भी विमी सूत्र बना सकते हैं। मात्रक ये होता है, हमें बनाना है विमी सूत्र। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, न्यूटन। न्यूटन बोले तो बल, तो बल की जगह बल का विमी सूत्र रख देते हैं। 11th में हमने पढ़ा है, एक ही विमी सूत्र है जो हमें ढंग से याद हुआ 11th में, ml t की घात -2। इसके बटे में क्या लिखा बच्चों, एम्पियर। एम्पियर को विमी सूत्र में किससे दर्शाते, ए से, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको उठा के कहां ले जाए, ऊपर, तो घात प्लस की है, काय की हो जाएगी, माइनस की। तो विमी सूत्र बनेगा ml t की घात -2 a की घात -2। और ये बच्चों चुंबकीय बल नियतांक का विमी सूत्र अर्थात k का विमी सूत्र होता है। यहाँ एक विशेष बात याद रखिएगा कि जो मात्रक और विमी सूत्र चुंबकीय बल नियतांक अर्थात k का होता है, मतलब इसका होता है, वही मात्रक और विमी सूत्र μ0 का भी होता है, मतलब चुंबकशीलता का भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 पाई जो है बच्चों ये विमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखें अगला ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जा सकता है। तो इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव ये पूछा जा सकता है, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बल का सूत्र है। हमें इस दूरी को, दूरी देख रहे हैं आप, कौन है, r²? नहीं, r है। r को आधा करना है, तो आप देखिएगा r² को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। हमें इसमें दूरी को आधा करना है, तो हमने इसमें r में 2 का क्या दे दिया, भाग। बच्चों जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 2 घात दोनों के ऊपर आने वाली है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा r का स्क्वायर और बटे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितने होते हैं, 4। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 4 बटे के बटे में है, तो ये पलटी खा के कहां जाएंगे, ऊपर, ये आ गए। तो आप देखेंगे इस पूरे सूत्र में कितने का गुणा हो रहा है, 4 का, और ये सूत्र काय का है, बल का, तो हम कहेंगे बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा जा सकता है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल का क्या होगा, तो हम कहेंगे बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।